तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट चैप्टर पढ़ते हैं पूरा, और 20 से 25 मिनट बाद इसके सारे सवाल तुम करोगे। ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्या? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? अगर मैं बात करूं सिंपल बेसिक की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ये होता है लोकेशन बताने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कि मैं जहां रहता हूं, ठीक है, मुझे अपने दोस्त को अपनी लोकेशन बतानी है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई मैं तेरे राइट साइड में रहता हूँ, तेरे लेफ्ट साइड में बोलता हूँ, नहीं। तो मुझे क्या होगा कि वो बेसिक वाला चलता था ना कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चलते थे, तो वहां पे कुछ डिग्रीज होती थी कि भाई मैं इतने डिग्री लैटिट्यूड इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रहता हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट उस तरीके का सही है, ठीक है। लेकिन इतना भारी नहीं है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमें सब बताना हो। हमें से बताना है क्या? सिंपल, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है हमारा क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है हमारा? वर्टिकल होता है, ठीक है। घबराना नहीं है। तो चैप्टर समय से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स होता है वो होता है हमारा क्या? एक्स एक्सिस। क्या होता है हमारा? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल जो लाइन होती है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वो कौन सा होता है हमारा? वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस क्या होता है इसका? परपेंडिकुलर या वर्टिकल होता है। कौन सा होता है हमारा? वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि ये जो चीज हमारे पास एक्स और ये वाई एक्सिस जो बने, इन्होंने एक कुछ ना कुछ प्लेन बनाया होगा, एक सतह बनाई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या हो गया कि क्या बता रहा है? इसकी लंबाई बता रहा होगा, ये क्या बता रहा होगा? इसकी चौड़ाई बता रहा होगा या ऊंचाई बता रहा होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो चीज एक प्लेन बन गई, और इस प्लेन का नाम क्या होता है हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन। आई बात समझ में कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? समझ में आया? कार्टेशियन प्लेन क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो एक प्लेन बनाते हैं वो क्या होता है हमारा? कार्टेशियन प्लेन होता है। क्लियर है? ज्यादा घबराने वाला नहीं है इसमें कुछ भी। अब देखो अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है हमारा एक्स, और यहाँ होता है हमारा क्या? एक्स डैश। आई बात समझ? एक्स क्या होगा यहाँ पर? एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक लाइन तुमने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन में क्या होता है? अगर बीच में जीरो है तो राइट साइड में क्या होंगी हमारे पास? पॉजिटिव नंबर होंगी, और लेफ्ट साइड में क्या होती है हमारी? निगेटिव नंबर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या होती है हमारी? पॉजिटिव नंबर, नीचे क्या होती है हमारी? निगेटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए हमने लिख लिया एक्स, और निगेटिव के लिए हमने क्या लिया? एक्स डैश। ऐसे ही वाई के लिए पॉजिटिव में क्या लेंगे? वाई, और निगेटिव के लिए क्या लेंगे हम? वाई डैश। बीच में जो होता है हमारा, बीच में होता है हमारा क्या? ओ, इसका नाम क्या होता है? कैसे क्या समझेंगे? तो एक चीज ध्यान रखो कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है हमारा एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है हमारा? ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो क्या है हमारा? एब्सिसा है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है हमारा? ऑर्डिनेट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या है? इसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है इसका? ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन का नाम पता है हमें कि ओरिजिन जहां से चीजें निकलती हूँ तो ओरिजिन होता है। तो यहाँ से निकल रही है ना, एक्स एक्सिस भी यहाँ से होता हुआ निकल रहा है, वाई एक्सिस भी यहीं से होकर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हमेशा एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू की फॉर्म में क्या लिखते हैं? हम इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, कि मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन जो है, कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर क्या है हमारा? x है, यहाँ x डैश है, ये y है, और ये क्या है हमारा? y डैश, और ये बीच में क्या है? o, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? पॉजिटिव, और यहाँ जो है ये कितनी होगी? y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वहां पर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इसके अंदर देखो x तो क्या हो गया हमारा? निगेटिव, y क्या है हमारा? पॉजिटिव। पहले किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, x निगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? निगेटिव, y की वैल्यू नीचे कितनी होगी? निगेटिव। आई बात समझ?
अब यहाँ बात करें x की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, निगेटिव है। देखो अब मुझे एक चीज पता चली कि चार चीज आ गई। क्या चीज आ गई, इतनी आ गई चीजें, चार। ये चार चीजें हैं क्या, इन्हें बोलते हैं हम क्या, इन्हें बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम, क्वाड्रेंट। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं मेरे पास, चार क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, पहला क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक इसमें, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है एक्स ओ वाई, या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन क्या होते हैं इसके, प्लस प्लस। जो हमारा x, देखो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि हमारा जो x क्या हो गया, हमारा x डैश हो गया, x डैश ओ वाई क्या होता है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। साइन क्या होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू निगेटिव होगी, y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं बात करूं कि अब तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है x डैश ओ वाई डैश होगा, क्योंकि x भी डैश में है y भी डैश में, तो ये पूरा सेक्शन क्या होगा, x डैश ओ वाई डैश। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। साइन क्या होते हैं इसके, निगेटिव निगेटिव। ऐसी फोर क्वाड्रेंट क्या, देखो एक्स ओ वाई डैश, तो एक्स ओ वाई डैश कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर क्वाड्रेंट। साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं कि इनकी लोकेशन को हम कैसे कैसे पॉइंट पे लगाएं, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स लोकेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्या बना लेते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन, ये क्या है, O है, यहाँ पर x है, यहाँ x डैश है, ये y है, ये यहाँ पर क्या होगा, y डैश। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट रखे हैं 3,2, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,2, एक कोऑर्डिनेट रखा है सी 0,0, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है मेरे पास डी, इसके कोऑर्डिनेट है 4,0, एक कोऑर्डिनेट है ई, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास क्या क्या दे रखे हैं, 0,5, 0,5। समझ में आया कुछ, ठीक। अब मुझे इनको लोकेट करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है कि जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी x की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, y की। तो पहली वैल्यू x की जो होगी वो कितनी है हमारे पास, 3, और क्या है, x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इसका मतलब है कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, जो x की वैल्यू कितनी है, 3, y की कितनी है हमारे पास, 2। जब y की 2 है और ये x की 3 है, तो क्या करेंगे, इससे अगर मैं बात करूं, इसे एक परपेंडिकुलर सा बना लो, और यहाँ से क्या करो, इस तरीके से बनाओ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर x से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2 3, y से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, जिससे क्या हुआ, देखो हम नापते हैं हमेशा किससे है, ओरिजिन से। किससे नापते हैं हमेशा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से x एक्सिस पर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x तक की डिस्टेंस होगी। ऐसे ही y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी होगी, वो y की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0 से कितने पर है, 3 पर, यानी कि x पर कितनी डिस्टेंस है इसकी, 3, और y पर कितनी है इसकी, 2, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3,2, ये हमारे पास दे रखा था पहले। अब देखो b, देखो b कितना है, -3,2, ठीक है। तो हमारा जो b है, b में क्या दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, -3, x की वैल्यू कितनी है, -3। देखो पॉजिटिव तो इधर है, तो निगेटिव हमारा इधर होगा, x की वैल्यू हमारे पास -3 हो गई, y की वैल्यू कितनी है, 2, तो y की वैल्यू तो 2 है ही है। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे आगे तक बढ़ाऊं और इसको ऊपर तक बढ़ाऊं, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पर x तक की डिस्टेंस कितनी है, -3, y तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, b है, जिसके कोऑर्डिनेट कहते हैं -3,2। समझ में आया। अब देखो मेरे पास एक पॉइंट है c, क्या है मेरे पास एक पॉइंट c, 0,0। इसका मतलब है x पर भी 0 और y पर भी 0। देखो x पर 0 तो यहाँ होगा, क्योंकि x एक्सिस पर जा रहा है, यहाँ पर 0 हो गया, और y पर भी 0 यही होगा, यानी कि ये पॉइंट है कौन सा हमारा c, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, और इसी को हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक,
चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, फोर्थ है, जिसमें दे रखा है डी है 4,0, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है 4 और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है 0। अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पर कितना गए हम 4 आ गए, वाई एक्सिस तो 0 ही होगा ना इसी लाइन पर, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारा डी है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 4, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 है। समझ में आया। अब देखो पॉइंट हमारे पास क्या ई दे रखा है हमारे पास 0,5, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो 0 है, वाई एक्सिस पर कितना है 5, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारे पास कौन सा ई होगा, जिसे कोऑर्डिनेट है 0,5, यानी कि एक्स पर 0 है, वाई पर कितना है 5। तो देखो तुम लोकेट करना सीखे कैसे कैसे लोकेट करना है हमें, ठीक है। एक सवाल और करते हैं जिसमें बताना होगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। देखो इसे देख के तुम्हें कुछ लग रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, चलो मैं कुछ सवाल करता हूं समझ। तो हमारा सवाल है, अगला सवाल है कि हमें पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इन्हें बताना है कि हमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन बिना इन्हें प्लॉट करे। हमें इन्हें प्लॉट नहीं करना कि यहाँ पर कौन से में होगा, कैसे नहीं करना, बस हमें देख के बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। देखो इजी है, ठीक है। इसी के ऊपर मैं इसी सवाल से 3 सवाल कर दूंगा। सवाल समझना, सवाल है कि -3, यानी कि x भी निगेटिव है और y भी क्या है निगेटिव। इसका मतलब ये क्या होता है हमारा x, और ये क्या होता है हमारा x डैश, ये क्या होता है y, ये होता है हमारा y डैश, ये क्या है हमारा 0,0, यानी कि क्या है ये ओरिजिन है। तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है थर्ड में, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का है थर्ड क्वाड्रेंट का है। बी देखो 3,2, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। समझ में आया। अगर तुम बताओ कि 4,-2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, कौन से में होगा फोर्थ में। समझ में आया। कौन से क्वाड्रेंट में होगा -2,3, x की वैल्यू निगेटिव है y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू निगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सही बोले, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। -2, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब यहां देखो 2, फिर वही सवाल आ गया कि देखो पहला पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव, कौन से में होता है x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, कोई डाउट इस चीज के अंदर, ठीक है। अब हमें एक चीज और देखनी है कि अच्छा मैं अगर सवाल पूछ लूं कि मेरे पास कुछ एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं कि एब्सिसा क्या होगा और ऑर्डिनेट, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा की अगर मैं बात करूं तो बताया था मैंने, एब्सिसा क्या होता है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है -3 है, 3 है, 4 है, -2 है, -2 है, 2 है, -3 या 1, ये जितनी भी वैल्यूज है, अगर मैं बात करूं कि पहले में एब्सिसा क्या है -3, बी में क्या है 3 है, सी में 4 है, डी में -2 है, ई में -2 है, एफ में 2 है, जी में -3 है, एच में कितना है 1, यानी कि ये सब क्या है इसके एब्सिसा है। अगर बात करूं मैं ऑर्डिनेट की, जो बचे हुए रह गए वो ऑर्डिनेट हो गए। ए में ऑर्डिनेट क्या हो गया -3, यानी कि जो वाई वाली वैल्यू है, ए में कितना हो गया -3, बी में 2, सी में -2, डी में 3, ई में -2, एफ में -3, जी में 5 और एच में कितना हो गया 2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एब्सिसा क्या होते हैं हमारे पास एक्स वाली वैल्यू और ऑर्डिनेट क्या होते हैं वाई वाली वैल्यू। अगर मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला दूं तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बनेंगे। आई बात समझ में, क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट क्या बनाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक, ठीक है। अच्छा एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर, क्या करते हैं इसके ऊपर एक सवाल कि अच्छा कहीं कहीं पे मेरे पास सवाल आता है कि अगर x 0 है और y की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू दे रखी है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो वो कौन सी लाइन पर होगा या कौन सी एक्सिस पर होगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है हमें क्या कि इफ x = 0, अगर x क्या है 0 है तो लाइन पॉइंट कहां लाइज करेगा, पॉइंट लाइज करेगा y एक्सिस पर। अगर y = 0 है तो पॉइंट कहां लाइज करेगा x एक्सिस पर।
कैसे करेगा समझते हैं। देखो यहाँ पर एक मैं सवाल ले देता हूँ आपको कि मेरे पास है 0,4 और 5,0, ठीक है। 0,4 यानी कि x की वैल्यू 0 यहीं रहेगी और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4, तो पॉजिटिव में यहीं कहीं आएगी नंबर वैल्यू, पॉजिटिव में इस वाला ऊपर ही होगी, यानी कि कौन सा एक्सिस है ये, y एक्सिस। इसका मतलब जब x 0 होगा तो पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, y एक्सिस पे, और अगर y 0 होगी तो y 0 यहाँ पर क्या है, 5 y का है यानी कि 0 है, x क्या होगा 5, पॉजिटिव होगा तो यहीं होगा, लेकिन y कितना है 0, यानी कि कौन सी लाइन है ये, हमारी x एक्सिस वाली लाइन है, तो यानी कि पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, x एक्सिस पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर x 0 है तो लाइन कहाँ, पॉइंट कहाँ होगा हमारा, y एक्सिस पर होगा, और अगर y 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा हमारा, x एक्सिस पर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस चीज के अंदर। अच्छा इस चैप्टर में और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा भाई, चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी में क्या क्या सवाल है, पहला सवाल है कि भाई कोऑर्डिनेट बताओ, किसमें कौन कौन से कहां पर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल दे रखी है, उस टेबल की लोकेशन बताओ, या टेबल पर एक लैंप दे रखा है उसकी लोकेशन बताओ, तो उसमें कुछ है क्या भारी साहब, नहीं है भाई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक टेबल है, मान लो मैं टेबल का टॉप ले लिया, ठीक है, मैंने बोला कि मैंने अपना लैंप यहाँ रख दिया, अपना लैंप कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ, इस लैंप की लोकेशन बतानी है। अगर मैं बात करूं कि ये अगर ये 0,0 हो जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, ये x की वैल्यू होगी, तो मैंने बोला कि भाई ये जो है इस कोऑर्डिनेट पर क्या कर रहा है, यहाँ पर है इस पॉइंट पर, और ऐसे ही यहाँ पर y पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, ये y पर कर रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो x पर तो y की वैल्यू कितनी, x पर कितनी वैल्यू हो गई 5, y पर कितनी हो गई 1 2 3 4, यानी कि 5,4 पर रखी हुई है। देखो लैंप हमारा यहाँ भी हो सकता है, लैंप यहाँ भी हो सकता है, लैंप यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी रख सकते हैं हम तो लैंप को, तो घबराने वाली बात क्या है इसमें। तो वो तो हमें सिर्फ अपने पास बताना है कि x की वैल्यू है फिर y की वैल्यू क्या होगी। हम लैंप कहाँ रख रहे हैं, हमारे टेबल है, हम कहीं भी रखें, ठीक है, तो हमें बताना है सिर्फ कि x पर कितना चले हम, y पर कितना चले, उस चीज के हिसाब से, ठीक है। फालतू का और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमें पॉइंट प्लॉट करने आ गए कि पहले x की वैल्यू कितनी है, -3, फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3, ठीक है। यहाँ बात करूं मैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, पहला कोऑर्डिनेट क्या है -3, -3, तो x की वैल्यू -3 यहाँ होगी इस पॉइंट पर, y की वैल्यू -3 क्या होगी, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, दोनों को बढ़ा दूं, ये पॉइंट क्या होगा -3, समझ में आया। क्या करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि पॉइंट क्या दे रखा है, पहले x वाली वैल्यू देख लो, फिर y वाली वैल्यू देख लो, और उनको क्या करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 1,2 है, 1,2 यानी कि 1 की वैल्यू है, तो एक क्या करो, डॉटेड लाइन बना दो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर की तरह, ऐसे ही 2 पर बना दो डॉटेड लाइन, तो जहां पर ये पॉइंट मिलेंगे वो क्या होंगे, 1,2 होंगे। फॉर एग्जांपल समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें हम, ठीक है। अच्छा एक नया टॉपिक शुरू करा है, ठीक है, जो मतलब कि अभी एक नई बुक आई है गणित मंजरी, उसके अंदर आपके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी आया, क्या उसके लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है, और कुछ सवाल भी करेंगे इसके। लेकिन जो चैप्टर का पूरा बेसिक था, इसमें क्या क्या चीज होती है, एक बार अगर मैं रिवाइज करूं, फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं, पहले एब्सिस आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट बना दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, फिर क्या, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा है, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, जहां पर दोनों एक्सिस क्या करते हैं, मिलते हैं, 0,0 क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू, जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू पॉइंट प्लॉट कर दो, फिर वाई की वैल्यू प्लॉट कर दो, समझ में आया। और तो कुछ नहीं था इसके अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर होगा। इसको प्रूफ करेंगे, इसके सवाल करेंगे, ये भी भारी नहीं है, ठीक है। ये पहले क्लास 10th में था, लेकिन इस बार क्या हुआ, क्लास 9th के अंदर डाल दिया इसे। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा इजी सा इसका प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ भी देखेंगे, सवाल भी करेंगे इसके। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।